इंदुकान दीक्षित हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम तमिलनाडु की राजनीति के बारे में बात करेंगे। तो बताइए दीक्षित जी कि तमिलनाडु में क्या मिजाज है, जनता का बदलाव चाहती है या फिर स्टालिन का द्रविड़ मॉडल वहाँ के लोगों को कबूल है? जी नमस्कार ब्रजेश जी। आई एम सॉरी कि मैं देर से कनेक्ट हो पाया, कुछ सिस्टम का इशू था। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, मोटे तौर पर वीरेंद्र जी की एक बात से मैं सहमत हूं, जितना मैं उनको सुन सका, कि कांग्रेस के साथ अलायंस करके पिछले कुछ वर्षों में जिन भी पार्टियों ने, क्षेत्रीय दलों ने चुनाव लड़ा है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसके कारण जो उनकी ये बात है कि आने वाले समय में अगर इस बार भी तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस खुद ही लड़ाई से बाहर है, वो चुनाव प्रचार में उनके दिग्गज नेता स्वयं नहीं के बराबर उपस्थित हैं, लेकिन तमिलनाडु में अलायंस के बाद किसी भी कारण से अगर डीएमके सत्ता से बाहर हो गई तो आप ये तय मानिए कि आने वाले समय में जो वो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अलायंस की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा हो जाएगा। और ये तो आपने देखा ही होगा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब विधानसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए बात हो रही थी, तो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट छोड़ना गवारा नहीं किया। और कांग्रेस ने बिल्कुल एक खून की घूंट पी करके, जो मैं एक राजनीतिक तौर पे देखता हूं, कि उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमारे भी अगर कोई लड़ने होंगे कैंडिडेट तो आपके साथ नहीं, हम आपको समर्थन देंगे। ये भी क्या समर्थन जिसमें आपको अलायंस पार्टनर एक भी सीट न दे। तमिलनाडु की जो स्थितियां हैं, स्पेसिफिकली बताऊं मैं आपको, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि शायद डीएमके रिपीट करेगी, लेकिन टू माय सरप्राइज, और दक्षिण भारत में इसकी काफी चर्चा है और कुछ इस ढंग के प्री पोल सर्वे भी हुए हैं, जिनमें जो प्री पोल सर्वे करने की अवधि थी 6 अप्रैल तक, उसमें तो लगभग बराबरी की लड़ाई दिख रही थी। लेकिन उसके बाद में बताऊं आपको मिश्रा साहब कि एआईडीएमके के स्थितियां बेहतर हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे आकलन आ रहे हैं कि शायद जो डीएमके के खिलाफ एआईडीएमके और बीजेपी का अलायंस है, वो चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करेगा। और तमिलनाडु की राजनीति भी इसी ढंग की रही है कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, जैसा केरला में पहले हुआ करता था, रिपीट करने का अवसर नहीं मिलता था। और डीएमके के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। वहां पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के कई मामले आए हैं। आपको मालूम होगा कि जो वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, पूर्व आईपीएस थे, वो अभी भी नंगे पैर टहल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि अन्नादुराई कि इस ढंग की चीजें होंगे कि अगर वहां पे एक चेन्नई में एक मसला हुआ था यौन उत्पीड़न का एक लड़की का, जब तक उसके जो पीड़ित कर्ताओं के थे उनके खिलाफ जिनका लिंक पाया गया था डीएमके के साथ, उनके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको सजा नहीं होगी, वो नंगे पैर चलेंगे। और आज भी वो नंगे पैर चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए। जी, मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस मंगाया था, मैंने सोचा जब आप डिबेट में आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। फुल पेज एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, फुल पेज देखिए। इसके मुताबिक स्टालिन स्टेट क्राफ्ट, अगर ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वहाँ उनकी लहर है डीएमके की और द्रविड़ मॉडल छाया हुआ है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लग फुल पेज। ये देखिए, मैं बताऊं आपको, वैसे इंडियन एक्सप्रेस इसके लिए जाना नहीं जाता है, लेकिन इलेक्शन के ईव पर इस ढंग की चीजें आजकल हो रही हैं बहुत सारे, जो हमारे मीडिया के लोगों के लिए भी उचित नहीं है। आने वाले समय में उसको कहीं ना कहीं रैंकिंग दी जाती है, जब अगर स्पॉन्सर्ड या पेड टाइप की चीजें निकलती है तो बड़ी गलत बात होती है। अब आपके प्रोफेशन में तो इंडियन एक्सप्रेस को तो थोड़ा मतलब इज्जत तो है ही, इससे अलग माना जाता है, बट चुनाव के ईद पर इस ढंग की बातें हाँ, मैं भी हैरान हूं देख के जी। और स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत हैं। मैं तो आपके चैनल पे खुद कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, कल वोटिंग होना है, लेकिन वहां पे माहौल बिल्कुल विपरीत हो गया है। थोड़ा सा लाभ स्टालिन को हुआ है, जो उन्होंने डिलिमिटेशन के मामले में महिला जो रिजर्वेशन की बात आई थी, उसमें उन्होंने उसको एंटी साउथ, एंटी द्रविडियन कर करके पेश किया है और बिल को जलाया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया दीक्षित जी, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे।
मेरे साथ संजय चक्रवर्ती मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं।